मॉर्निंग गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये रही मेरी मेहंदी, जो कि बाबू मेरा मेहंदी दिखाइए थोड़ा। मेरा बेटा मेरा बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरा खाना पीना बन गया है और आज मैं हूँ तीज का व्रत। तो गाइस सभी सुहागिन औरतों को जो 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 तीज रहती हैं, सबको तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। वेरी तो अच्छा फील करिए और हम आपको अपनी मेहंदी दिखाते हैं। देखिए, अच्छे से बताओ कि देखो गाइस मेरी मम्मा का मेहंदी। देखो मम्मी की आई थी मेरी मम्मा की मेहंदी कितनी अच्छी आ गई। आपके लिखा तो हाँ गाइस, सबसे स्पेशल ये नाम है जो कि मैं तुरंत लगाई और वहाँ पार्लर से निकली और पतिदेव के बाइक पे बैठी और तुरंत ही मेरा मिट गया था। पर गाइस देखिए इतना अच्छा कलर आ गया, मतलब लग रहा है कि पतिदेव का नाम लिखा। पतिदेव इस मेहंदी उनके टी शर्ट में लग गया, वो गुस्सा भी हो गए थे। पर गुस्सा इसलिए नहीं होता कि टी शर्ट में लगा, गुस्सा इसलिए होता कि मेरा नाम मिट गया। हम बोले नहीं जी, आपका नाम दिल पे लिखे, लेकिन देखिए मेहंदी पे भी आ गई है। मैंने नेल आर्ट थोड़ा सा ट्राई किया है, देखा देखी कैसा लग रहा है। मैं दोनों हैंड में बस तीज वाले दिन ही लगाती हूँ नेल पेंट। गाइज मैं रेडी होना शुरू हो गई थी, तो सबसे पहले मुझे हेयर स्टाइल ही सही रहता है। अगर हेयर स्टाइल हो जाता है तो समझ लो आधा मेकअप हो गया। तो मैंने खुद से ही अपना ये जूड़ा वगैरह बनाया था। कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। और ठीक ही था, मतलब मुझे कंफर्टेबल था और दिखने में भी ठीक ठाक था। और गाइज ये थी मेरी ज्वेलरी एंड मेरी साड़ी। तो ये सब कुछ शुक्रिया अदा करूँगी मैं अपनी माँ का और भाई का। क्यों भगवान ऐसी हर माँ को उसके बेटी को सुहाग बनाए रखे, ताकि वो हर साल तीज भी जाए और हर भाई की बहन सुहागन रहे, ताकि वो तीज लेके आए। गाइस ये है मेरा फुल लुक। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स अच्छी लगी, हमारी अच्छी लगी, ये भी अच्छी लगी। गाइस फ़ोटो वगैरह सब खींच लिए, वीडियो वगैरह जो भी थोड़ा बहुत बना लिए। और अभी मंदिर जाना है, तो मंदिर जाएंगे और चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। पति देव के साथ जाएंगे मंदिर। अभी तक पूरा समय बहुत अच्छे से बीता है, आगे भी भगवान अच्छे से बिताए। और मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा गाइज कि मैं कैसी लग रही हूँ। खास बात बताना है गाइज, सच में यार मेरे जब से लेके आज तक तीज मैंने कभी पहले हार नहीं पहना था, कभी नहीं पहना था। और ना ही कभी मेरा इतना खूबसूरत सा मेहंदी लगा था। तो ठीक है, कैसी लग रही हूँ जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे गाइज मंदिर जाने के लिए हम रेडी हो गए थे और जा रहे थे। मैं हर साल, यहाँ बहुत ही प्यारा मंदिर है और मेरे घर के बहुत ही पास में है गाइज। मैं हर साल साड़ी चढ़ाती हूँ, तो मैंने साड़ी और पूजा का सामान वगैरह लिया था सब कुछ। और पहली बार लाइफ में मुझे इतना अच्छा वाला फीलिंग आया था तीज में। मतलब तीज मैंने अभी, ये मेरा 7वां साल था, तो बहुत 6 साल से रह रही हूँ, पर इतना सुकून और इतना अच्छा मुझे कभी नहीं लगा जो इस साल लगा। मतलब हमेशा मैं घर पे ही पूजा करती थी, और नहीं तो अगर मायके में थी तब मंदिर जाती थी। पर वहाँ भी उतना, मतलब बहुत अच्छा लगता था, सब लोग जाते थे, पर इतना अच्छा पूजा कभी नहीं कर पाती थी, कथा वगैरह नहीं सुन पाती थी। पर इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा। विशाखापट्टनम में थी तब भी मैं मंदिर गई थी, पर मतलब ये वाली जो सुकून है ना, ये तो मुझे पहली बार ही मिली है गाइस। बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था।
और मैंने पूरा अच्छे से पूजा पाठ किया। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी यहाँ पे, और सभी लोग नई नवेली बहुत सारी दुल्हन लोग थी, तो मैं तो किसी को पहचान भी नहीं रही थी और घूंघट में थी। पर गर्मी इतना ज़्यादा, वो भी नई साड़ी, तो पर यहाँ मस्त सब लोग कथा कर रहे थे, तो हम भी सुन रहे थे बैठ के, और बहुत अच्छा लगा। मतलब एक अलग ही सुकून आया पूजा करके। और इससे पहले मैं बहुत लो फील कर रही थी मंदिर जाने से पहले एकदम, पर जब मंदिर में आई तो मुझे एक अलग ही एनर्जी मिली। और ये लोग मुझे पहचान रही थी, मैं इन लोगों को नहीं पहचानी हूँ, पर बोल रही थी कि मैं आपके साथ फ़ोटो खिंचवाऊँगी, वीडियो बनवाऊँगी, हम आपको जानते हैं। तो हमने खिंचवा लिया, बहुत अच्छा लगा, सब लोग बहुत अच्छे थे। मैंने पैर वैर सबका छू लिया, मुझे पता नहीं है कि कौन है, पर फिर भी एक बहू का धर्म होता है कि मतलब अपने से बड़े लोगों का। फिर मैंने मंदिर में पूजा, मंदिर से घर आ गए, और मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट ये तीज था। बहुत कुछ मेरे साथ एकदम अलग हुआ है और बहुत मन एकदम खुश हो गया। अभी तक हम बहुत नर्वस थे, पर अभी भगवान को पूजा पाठ करके एकदम मन वो हो गया। अभी सोचे ड्रेस चेंज कर लें, तो सोचे वीडियो बना लेते हैं गाइस। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी बताइएगा। और मैं तो घूंघट में थी, पतिदेव कुछ क्लिप शूट किए होंगे, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, कि मतलब आगे ब्लॉग में डाल ही दिए होंगे, आपने देखा ही होगा। कैसा है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक से बाय बाय, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए। और मुझे तो आज बहुत खुशी मिली, और मैं अपने पतिदेव से भी मिलवा, मेरे प्यारे पतिदेव। ये कुछ बोलते नहीं है, पर अच्छा लगता है मुझे इनके साथ। फर्स्ट बार इनके साथ तीज में नहीं रही, मतलब शादी से पहले इनके उसी दिन मेरी बात हुई थी गाइज। फर्स्ट टाइम मेरा जब शादी फिक्स हुआ था, तो वीडियो कॉल पे मैं फ़र्स्ट डे बात की थी इनसे, उसी दिन तीज वाले दिन। तो वो मेरा पहली तीज थी। फिर दूसरे तीज में मैं मायके में थी। फिर तीसरे तीज में यहाँ पे मेरा बाबू हुआ था, मैं इनके साथ थी। और चौथे तीज में मैं विशाखापट्टनम में थी, विशाखापट्टनम में थी, वो भी मेरे साथ थे। फिर पाँचवें तीज में छोटा मेरे पेट में थी, मैं यहाँ थी। फिर पाँचवें तीज में, छठे तीज में मैं अगले साल अपने मायके थी, मेरे पतिदेव ट्रेनिंग में थे, और अभी फाइनली मेरे साथ हैं। और भगवान करे अब जीवन भर मैं इनके साथ हूँ और ये मेरे साथ हैं। बस लास्ट विधि थी कि चना घोटने की, तो वो भी घड़ी में बज रहा है 4, और मैंने सब घोट के नहा धो के घोट लिया। अब 12 बजे गाइस, तो अभी 12 बज रहे हैं और मैंने नहा लिया है। क्या है कि बहुत लोग लेट में भी नहाते हैं, और नहा के मैंने घर पे पूजा भी कर लिया है। और अभी मंदिर पे पूजा करेंगे। देखिए मंदिर जाते हैं, नहीं जाएंगे तो घर पे करेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ पैर में महावर वगैरह लगाने, नेल पेंट वगैरह लगाने, सब रिमूव किया था, तो फिर आपको दिखाते हैं।